सूरत में दिल दहलाने वाली एक घटना आज सुबह देखी गई। ऐसे में विश्व प्रेम मिल के सामने यहाँ पर ही खाड़ी है और उसी खाड़ी में केमिकल जो है डिस्चार्ज हो रहा था और उसी केमिकल डिस्चार्ज के दौरान जो है अंदर मिल में काम करने वाले श्रमिक जो है उसकी चपेट में आए और 6 लोगों की श्रमिक की मौत हो गई। ऐसे में जब ये घटना और इसके पूरे मामले में जैसे ही फायर विभाग को मालूम पड़ा, फौरन जो फायर की टीम है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा 6 गंभीर रूप से घायल भी हैं। बाकी के जो है वो भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ विश्व प्रेम मिल के मालिक जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर घटना बनी थी, क्या उन्हें इस पूरे मामले में जानकारी पहले से थी या नहीं, क्या है पूरा मामला, उनसे ही समझते हैं। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम सर विवेक है। विवेक भाई, ये बताइए कि जब घटना ये बनी आपको कैसे पता चला और कब पता चला? तो सर रात में फ़ोन आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे मतलब कारीगर सब बेहोश हो रहे हैं। कितने बजे? लगभग 3 बजे फ़ोन आया होगा, 3 सवा 3 बजे करीब। 3 सवा 3 बजे आपको फ़ोन आया? हाँ। उसके बाद फिर भाई उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला ठीक है मैं मिल पे आता हूँ। फिर 15-20 मिनट लगा होगा मेरे को मिल पे आने में। फिर यहाँ आया तो देखा तो सब मतलब कारीगर काफ़ी बेहोश हो रहे थे। इधर पुलिस आ चुकी थी उस समय। फिर एम्बुलेंस उस समय आई, फिर सबको फिर एम्बुलेंस में भेजा गया यहाँ से। फिर उसमें मतलब 6 की डेथ हो गई है। उसमें से 5 आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 150 आदमी करीब काम करते हैं सर। क्या उनको सेफ्टी के लिए कुछ नहीं दिया जाता है या बाहर अंदर कुछ काम करते हैं तो? सेफ्टी तो सर रहती है अंदर, तो ऐसे मतलब अब हवा से कुछ जाएगा तो उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी तो अंदर सेफ्टी रहती ही है। क्या लगता है आपको, जो आपके सामने ये घटना बनती है, मिल के सामने है, इसकी जानकारी कुछ आपको पहले से? नहीं, इसकी तो क्या जानकारी से पहले से, तो भाई इलीगल है। अब कहाँ से क्या ला के डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। तो रोजाना कभी महीने में? नहीं, रोजाना ऐसा मैं 18 साल हो गया मेरे को, पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा कुछ केस आया सामने। कितने लोग इसमें अब तक मौत हुई है? अब हमारे यहाँ के सर 5 लोग हैं, एक कोई बाहरी आदमी है। टोटल 20 एक आदमी घायल है सर। उनका इलाज चालू है? इलाज चालू है। क्या लगता है कौन व्यक्ति होगा और यहाँ पर? सर ये तो अब कहाँ से क्या ला के डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। तो रोजाना कभी महीने में? नहीं, रोजाना ऐसा मैं 18 साल हो गया मेरे को, पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा कुछ केस आया सामने। कितने लोग इसमें अब तक मौत हुई है? अब हमारे यहाँ के सर 5 लोग हैं, एक कोई बाहरी आदमी है। टोटल 20 एक आदमी घायल है सर। उनका इलाज चालू है? इलाज चालू है। क्या लगता है कौन व्यक्ति होगा और यहाँ पर? सर ये तो क्या बता सकते हैं तो फिर भी ऐसे आपको पता होगा क्योंकि मिल काफी सालों से चला रहे हैं, ऐसा कोई ना कोई हिंट आपके पास होगा कौन आता है यहाँ पर? भाई इलीगल अब कहाँ से केमिकल ये ला के डाले। ऐसे पहले भी ऐसी घटनाएं जीआईडीसी में पहले भी हो चुकी हैं, तो पहले भी ऐसा होता ही रहा है। ये तो कहाँ से ला के डाले, क्या किए, तो आज पकड़ में आ गया तो मालूम पड़ा। ड्राइवर ने तो भाग ही जाता, ड्राइवर तो यहाँ उधर गिर गया था तो मालूम पड़ा कि ड्राइवर यहाँ गिरा हुआ है, टैंकर लेके वो भाग ही जाता है। आपकी खाड़ी के सामने मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ इसके अंदर हिंट मिला होगा कि भाई नहीं ऐसा जो है बनती रहती हैं क्या आपको? नहीं ऐसा कोई हिंट पहले से नहीं था सर। ये थे इसी मिल के मालिक थे, जो उन्होंने बताया कि कल रात जो है उनको करीबन 3:30 बजे उनको सूचना मिली थी कि उनके जो कुछ कारीगर है, जो श्रमिक है, वो यहाँ पर मिल से बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान सामने की साइड में, मेरे सामने की साइड में जो नाला है उसी में केमिकल छोड़ा जा रहा था और उसी जब हवा चली तो उसका जो रिसाव है, उसका जो हवा है, हवा से दौरान जो है जो श्रमिक थे वो उन्हें सांस लेने में काफ़ी कठिनाई पड़ी, जिसकी वजह से वो बेहोश हुए, जहां पर करीबन 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अन्य जो 6 गंभीर रूप से घायल हैं और करीबन 20 से 22 लोग जो है अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सूरत शहर के पांडेसरा की बात करें या फिर सचिन जीआईडीसी की बात करें, रात के दौरान जो है यहाँ पर अंकलेश्वर, बड़ौदा और कई अन्य वापी से रात के दौरान टैंकर से भरा हुआ जहरीला केमिकल इस जीआईडीसी में पहुंचता है। और जीआईडीसी में कैसे पहुंचता है, इस सवाल काफ़ी अच्छा है, लेकिन उत्तर देने वाला शायद कोई नहीं है, क्योंकि मासूम लोगों की जान कैसे जाती है उन्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी जीपीसीपी हो या फिर पुलिस तंत्र या प्रशासन, शायद इस पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक मासूम माँ का बेटा अगर अपनी मौत
हो जाता है, अपनी मौत को खोता है, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। क्योंकि जीआईडीसी में जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो कई अन्य यहाँ की जो तंत्र व्यवस्था है उसको जरूर भनक होती है, क्योंकि लगातार अब कहाँ से क्या ला के डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। रोजाना कभी महीने में नहीं, रोजाना ऐसा ऐसा मैं 18 साल हो गया, मेरे को पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, पहली बार ऐसा कुछ केस आया सामने। कितने लोग इसमें अब तक मौत हुई है? अब हमारे यहाँ के सर 5 लोग हैं, एक कोई बाहरी आदमी है। टोटल 20 एक आदमी घायल है सर। अच्छा, उनका इलाज चालू है? इलाज चालू। क्या लगता है ये कौन व्यक्ति होगा और यहाँ पर सर ये तो क्या बता सकते हैं तो फिर भी ऐसे आपको पता होगा क्योंकि मेल काफी सालों से चला रहे हैं, ऐसा कोई ना कोई हिंट आपके पास होगा कौन आता है यहाँ पर? भाई कौन इलीगल, जाता अब है? कहाँ से केमिकल ये लाके डाले, ऐसे पहले भी ऐसी घटनाएं जीआईडीसी में पहले भी हो चुकी हैं। तो अच्छा, पहले भी ऐसा होता ही रहा है। ये तो अब कहाँ से लाके डाले, क्या किए, तो आज पकड़ में आ गया तो मालूम पड़ा। ड्राइवर ने तो भाग ही जाता, ड्राइवर तो यहाँ उधर गिर गया था तो मालूम पड़ा कि ड्राइवर यहाँ गिरा हुआ है, टैंकर लेके वो भाग ही जाता है। आपकी गाड़ी के सामने हाँ। मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ इसके अंदर हिंट मिला होगा कि भाई नहीं ऐसा घटनाएं जो है बनती रहती हैं कि आपको नहीं ऐसा कोई हिंट पहले से नहीं था सर। ये थे इसी मिल के मालिक थे जो उन्होंने बताया कि कल रात जो है उनको करीबन 3:30 बजे उनको सूचना मिली थी कि उनके जो कुछ कारीगर है, जो श्रमिक है, वो यहाँ पर मिल से बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान सामने की साइड में, मेरे सामने की साइड में जो नाला है उसी में केमिकल छोड़ा जा रहा था और उसी जब हवा चली तो उसका जो रिसाव है, उसका जो हवा है, हवा से दौरान जो है जो श्रमिक थे वो उन्हें सांस लेने में काफ़ी कठिनाई पड़ी, जिसकी वजह से वो बेहोश हुए, जहां पर करीबन 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अन्य जो 6 गंभीर रूप से घायल हैं और करीबन 20 से 22 लोग जो है अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सूरत शहर के पांडेसरा की बात करें या फिर सचिन जीआईडीसी की बात करें, रात के दौरान जो है यहाँ पर अंकलेश्वर, बड़ौदा और कई अन्य वापी से रात के दौरान टैंकर से भरा हुआ जहरीला केमिकल। रात को 3 बजे एक टैंकर आया था, वो बाहर से आया था। उसका जो टैंकर है उसका पासिंग बड़ौदा का है। वो टैंकर आके इधर खाली करता था। इधर सचिन जीआईडी का आउटलेट है स्ट्रॉम वाटर का, वहाँ से ये पानी दरिया में जाता है, खाड़ी में जाके। ये टैंकर इधर खाली हुआ। इधर जो ये विश्व प्रेम कंपनी है उसका वर्कर चाय पानी पीने के लिए बाहर निकला और ये टैंकर खाली होता था। ये खाली होता था, उसका जो हवा लगा तो जो वर्कर बाहर था वो बेभान हो गया। थोड़ा हवा बढ़ा तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी मालूम पड़ गई। तो इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा वर्कर थे, तो वर्कर कोई एक गेट से निकले, कोई वो गेट से। तो ये गेट से जितने निकले वो इधर गुंगड़ामण उसको हुआ, उसमें आज 6 आदमी एक्सपायर हो गई। अगर हम बात करें कि जो पूरा ये मामला घटना बना हुआ है, ऐसे में आप प्रेसिडेंट हैं, कहीं ना कहीं ये जो केमिकल का जो आवागमन होता है जीआईडीसी के अंदर, जो अवैध जो केमिकल लाया जाता है, क्या इसकी सूचना जीपीसीपी को या फिर आप प्रेसिडेंट है, आपको कुछ इस तरह का कुछ मालूम पड़ता है कि? बहुत बार जीपीसीपी को बोला है। इसमें ऐसा है, सचिन जीआईडीसी के अंदर 50 से 60 फैक्ट्री केमिकल की है। रात को टैंकर आते हैं, टैंकर रॉ मटेरियल भी लेके आते हैं। तो रात को 200-250 टैंकर आते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं। क्या टैंकर में क्या भरा मालूम नहीं पड़ता है। कोई टैंकर आया और गेट पर उसको रोका तो बोला कि हम ये इंडस्ट्रीज में डालने के लिए जा रहे हैं। ये पूरा भूमाफिया का काम है और उसका माइंड स्पेशल इसके लिए चलता है। वो सब पॉकेट देखा हुआ है, वो विजिट करता है, बाद में ये काम होता है। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में किसकी जवाबदारी बनती है और ये घटना बनी है उसको लेकर क्या कुछ आपका कहना है? अभी तो देखो जवाबदारी तो अभी 6 आदमी तो मर गए हैं भाई इसमें, और अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे पहले भी कई बार जो है 2.5 साल बाद एक बार हुआ था। तब हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम के चैम्बर में डालता था और हमने रंगा हाथों पकड़ा था। तब हमने पुलिस में जमा करवा दिया था। 2.5 साल तक कोई ऐसा इश्यू हमारे सामने नहीं आया था। आज सुबह 4 बजे हमारे पे फ़ोन आया, तब हमको मालूम पड़ा। हमारा जो इंडस्ट्रीज है उसका ड्रेनेज सिस्टम है,
वो ड्रेनेज का चेम्बर होता है। वो चेम्बर हर 100 मीटर पे एक चेम्बर होता है, उसका मॉनिटरिंग का हमारे पास पूरा सिस्टम है कि चेम्बर के अंदर कोई डाल के जाए, लेकिन ये खाड़ी में डाल के जावे उसमें हम नहीं मालूम पड़ सकता। जीपीसीबी का रोल क्या है और जीपीसीबी इसकी जो तकनीकी जो है जांच जो करती है, ऐसे में उसकी जवाबदारी बनती है कि जो केमिकल आता है, ये भूमाफिया जो केमिकल का सप्लाई करते हैं, उसके ऊपर क्या वॉच रहता है? क्या उनकी कोई कामगिरी आपको दिखती है इस मामले में? जीपीसीबी का ये कामगिरी है, दूसरी किसी की ये कामगिरी है ही नहीं। आज कोई भी इंडस्ट्रीज है उसका एजाज केमिकल जो है वो बाहर निकलता है तो वो कंपनी का मॉनिटरिंग, उसका महीने का मॉनिटरिंग तो होता है कि इतना लीटर हम बाहर डालते हैं, ट्रीट करते हैं, इतना हमारा प्रोडक्शन आया। वो कोई जीपीसीबी के पास डेटा ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच होगी? और हाँ, जांच होगी ये मामले में, और ये मामले में पूरी पुलिस बहुत आकर, और मेरे पास सुनने में भी आया है इसका आरोपी पकड़ा भी गया है। आरोपी पकड़ा गया है। तो ये थे सचिन जीआईडीसी के प्रेसिडेंट जिन्होंने बताया कि जो लीकेज जो हुआ है रात को, जो टैंकर आया था, जिनको जानकारी मिली है, उस पूरे मामले में जो पुलिस जो है ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर चुकी है और आरोपी पकड़ा जा चुका है सूत्रों की माने तो, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये ठीक आपको ये पीछे तस्वीर दिखाते हैं, यही मिल है और इसी मिल में जो वर्कर है वो काम कर रहे थे। और रात को जब ये टैंकर यहाँ पर खाली किया, इसके ठीक पीछे मेरे अगर देखेंगे तो ये खाड़ी है, ये आपको पीछे हम खाड़ी दिखाते हैं, यहाँ ही ये पीछे जो खाड़ी है, ये खाड़ी के पास जो है टेम्पो टैंकर खड़ा हुआ था और उस टैंकर में जो अवैध रूप से जो केमिकल आता है वो यहाँ पर खाली करने के फिराक में थे और वही टैंकर लीकेज हुआ था और हवा चलने के बाद जो केमिकल का जो हवा से रिसाव हुआ और यहाँ पर जो सारे मिल में जो बाहर निकल रहे थे, जो कारीगर थे, जो श्रमिक थे, वो उसकी चपेट में आ गए थे। यही वजह है कि जो 6 लोग जो श्रमिक थे उनकी मौत हो चुकी है और बाकी के जो 4 से 6 जो श्रमिक है वो बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, जहां उनका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा और कई जो अन्य जो यहाँ पे श्रमिक काम कर रहे थे वो भी काफ़ी घायल है, उनका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो सचिन जीआईडीसी की जो पुलिस है वो लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले में भी कहाँ पे ये जो केमिकल है वो डाला जाता है और इसकी जानकारी आखिर पुलिस को क्यों नहीं थी। क्या जीपीसीबी इस मामले में कोई दिलचस्पी लेना नहीं चाहती है या फिर इसे इग्नोर किया जा रहा है लगातार? क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में यहाँ पर जो केमिकल का जो डिस्चार्ज होता है बाहर से लाकर सूरत शहर के अंदर इनकी सचिन जीआईडीसी की के भीतर में जो गरनाला है उसमें ही जो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कई मासूमों की जान चली गई है। क्योंकि ये जो पीछे अगर हम देखेंगे तो समुद्र का किनारा पड़ता है और यहाँ से जो उसके मालिक, उसका चालक और जो भी ये पूरे इंसिडेंट में जवाबदार है उनके अगेंस्ट में पुलिस प्रोसीजर कर रही है। इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर का काम जारी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे पहले भी कई बार जो है सचिन जीआईडीसी पुलिस थाने की हद में कई अवैध जो केमिकल होता है वो डिस्चार्ज यहाँ पे किया जाता है, तमाम डिस्ट्रॉय किया जाता है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर वापस वही घटना फिर से बनती है। सर, क्या इसमें आप लगता है सर कि पुलिस पेट्रोलिंग की जो गाड़ियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस इसके चलते जीआईडीसी एरिया है तो हर वक्त चौकन्नी रहती है। कल भी हमारी कॉम्बिंग नाइट थी तो मोर देन 70% पुलिस कॉम्बिंग में थी। लेकिन ये जो निकाल करने वाले या जो जिसको भी गैरकायदेसर तरीके से निकाल करना है वो छिप के ये सब करते हैं, तो पुलिस रिकॉर्ड देख के हम बता सकते हैं कि लास्ट कब क्या इंसिडेंट हुए हैं। अभी तो नहीं है हाथ पे, लेकिन पुलिस हमेशा ये एरिया में सजाग रहते कार्रवाई करती है और करेगी भी। सर, अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया है? सर, नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी तो ये प्रोसेस चल रहा है इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर रजिस्ट्रेशन का। टैंकर मालिक या ड्राइवर से कोई पूछताछ हुई है कि कहाँ से लाया गया है केमिकल? नहीं हुई, नहीं। अब कहाँ से क्या ला के डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? तो रोजाना वो लाखों रुपया अपना बचत करने के लिए मासूम के साथ खेलते हैं और टैंकर से भरा हुआ जहरीला जो केमिकल है वो बेच देते हैं सूरत में, क्योंकि सूरत एक स्मार्ट सिटी है। सूरत में रहने वाले बिजनेसमैन टेक्सटाइल, डायमंड जैसे
कई यहाँ पर व्यापार है, ऐसे में उस व्यापार को चलाने के लिए श्रमिक की जरूरत पड़ती है। इसीलिए श्रमिक जो है वो यहाँ पर रात के दौरान मिल में काम कर रहे थे। जैसे ही केमिकल यहाँ सामने डिस्चार्ज हो रहा था, यानी कि यहाँ पर गिरा रहा था नाले में, वैसे ही श्रमिक जो है कुछ हवा खाने के लिए बाहर निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था उनका मौत का जो डंका है ये केमिकल जहरीला खड़ा है। ऐसे में जैसे ही श्रमिक बाहर निकलते हैं वैसे ही उस केमिकल जहां पर वो गिरा रहा था उससे ठीक अपोजिशन में जो है हवा चलती है, और उस हवा के लपेट में जो जहरीला जो केमिकल होता है उसके संपर्क में वो सही जो सारे श्रमिक थे, कुछ जो बाहर निकले थे, वो उसके चपेट में आए और उनको सफोकेशन से उनकी मौत हो जाती है। इस मौत की खबर जैसे पुलिस प्रशासन और फायर को मिलती है, फौरन घटनास्थल पर करीबन 3 से सवा 3 बजे की सुबह की घटना है, यहाँ पर पहुंची और तत्काल जो है यहाँ पर रेस्क्यू शुरू किया गया। और रेस्क्यू करने के बाद जो है जो श्रमिक 6 अभी गंभीर रूप से गए हैं उन्हें फौरन एम्बुलेंस से सूरत सिविल पहुंचा दिया गया और वहां उनका इलाज शुरू कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य श्रमिक इसी मिल के थे जो आज अस्पताल में भर्ती हैं। कहीं ना कहीं मिल के मालिक भी इसके अंदर, जो मिल के मालिक और मिल के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनके साथ भी लापरवाही जरूर हुई है। क्योंकि अगर उन्हें मास्क और कुछ सारी जो चीजें होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होती है, जो सारे नॉर्म्स होते हैं, वो शायद फॉलो नहीं किया जाता है। यही वजह है कि श्रमिक इसका शिकार हो जाता है और इस शिकार में कोई अन्य अधिकारी नहीं होता है, कोई प्रशासन नहीं होता है, लेकिन एक जवाबदार, एक काम करने वाला श्रमिक होता है। और इस श्रमिक के मरने पर शायद कुछ देर तक जो है यहाँ पर शांति का जो माहौल होता है वो लोग चर्चा में होती है और कई प्रशासन से मांग भी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये दिया बुझ जाता है तो शायद फिर से लोग अपने उसी बिजनेस को, उसी अवैध कारोबार को फिर से चलाना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे जो ये पूरा काला चिट्ठा है, ये पूरा काला जो तंत्र है, इसके पीछे कई इसमें तंत्र और प्रशासन भी शामिल होता है। इसीलिए पब्लिक लाइफ की मांग है कि सरकार इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो भी इस मामले में लिप्त पाया जाता है उसे जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत। वो लाखों रुपया अपना बचत करने के लिए मासूम के साथ खेलते हैं और टैंकर से भरा हुआ जहरीला जो केमिकल है वो बेच देते हैं सूरत में, क्योंकि सूरत एक स्मार्ट सिटी है। सूरत में रहने वाले बिजनेसमैन, टेक्सटाइल, डायमंड जैसे कई यहाँ पर व्यापार है, ऐसे में उस व्यापार को चलाने के लिए श्रमिक की जरूरत पड़ती है। इसीलिए श्रमिक जो है वो यहाँ पर